नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हमारे सामने बहुत सारा डेटा आता है तो वो कितना कंफ्यूजिंग लग सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे वेन डायग्राम इस उलझन को सुलझाकर सब कुछ साफ साफ दिखा सकता है। जरा इस स्क्रीन पर देखिए। 200 लोगों का एक सर्वे। किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को बर्गर, किसी को पास्ता और फिर उनके कॉम्बिनेशन भी। सच कहूं तो पहली नजर में ये सिर्फ नंबरों का एक जंगल लगता है ना? इसे समझना वाकई एक चुनौती हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई आसान तरीका है, कोई ऐसा तरीका जिससे ये सारी जानकारी एक झटके में समझ आ जाए? तो चलिए इस डेटा की उलझन को सुलझाते हैं। इसका समाधान जितना पावरफुल है उतना ही सिंपल और विजुअल भी। और इसका जवाब है वेन डायग्राम। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो इस सारे बिखरे हुए डेटा को एक सिंपल सी साफ सुथरी तस्वीर में बदल देता है, जिससे इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगें, चलिए पहले वेन डायग्राम की एबीसी समझ लेते हैं। बस 3 बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं और यकीन मानिए यही सब कुछ है। सबसे पहली चीज है सेट। अब ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक जैसी चीजों का ग्रुप। जैसे वो सारे लोग जिन्हें चाय पसंद है। और इसे दिखाने के लिए हम बस एक गोला बना देते हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, इंटरसेक्शन। ये वो जगह है जहां 2 गोले एक दूसरे पर चढ़ते हैं, मतलब ओवरलैप करते हैं। ये उन चीजों को दिखाता है जो दोनों ग्रुप्स में कॉमन हैं, जैसे वो लोग जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद हैं। और हमारा आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक है यूनियन। ये बहुत सिंपल है। ये मतलब सब कुछ, जितने भी गोले हैं उनके अंदर आने वाला पूरा एरिया। हमारे उदाहरण में हर वो इंसान जिसे या तो चाय पसंद है या कॉफी या फिर दोनों। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असल में इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए एक क्लासिक 2 सेट वाली प्रॉब्लम उठाते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। 80 लोगों का एक ग्रुप है। कुछ को क्रिकेट पसंद है, कुछ को फुटबॉल और कुछ को दोनों ही। अब सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ क्रिकेट पसंद है। इसे सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका है बीच से शुरू करना, हमेशा इंटरसेक्शन से। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जो लोग दोनों पसंद करते हैं वो सबसे कॉमन हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें सबसे पहले भर दें तो बाकी सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है और किसी को 2 बार गिनने की गलती भी नहीं होती। तो हमें पता है कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों खेल पसंद हैं, तो ये नंबर 20 सीधा जाएगा दोनों गोलों के बीच वाली जगह में। अब आते हैं सिर्फ क्रिकेट वालों पर। हमें पता है कि कुल 30 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन इन 30 में वो 20 लोग भी तो हैं जिन्हें फुटबॉल भी पसंद है, और उन्हें हम बीच में पहले ही गिन चुके हैं। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम बस कुल 30 में से वो 20 घटा देंगे। और ये रहा हमारा जवाब 10। यानी 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद है। देखा, जब चीजें आंखों के सामने होती हैं तो कितनी आसान हो जाती है। तो 2 सेट वाली प्रॉब्लम तो अब हमारे लिए आसान हो गई। अब क्या करें? चलिए एक लेवल ऊपर चलते हैं और एक तीसरा गोला भी जोड़ देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, लॉजिक बिल्कुल वही रहेगा। तो अब हमारे पास 120 स्टूडेंट्स का डेटा है और 3 सब्जेक्ट्स हैं। हमें यह भी पता है कि कितने स्टूडेंट्स 2-2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें तीनों ही पसंद है। यहां सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। हमें पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ठीक 2 सब्जेक्ट्स पसंद हैं, मतलब ना 1 ना 3, सिर्फ 2। और यही वेन डायग्राम अपना जादू दिखाता है, ऐसे छिपे हुए नंबरों को ढूंढ निकालने में। चलिए देखते हैं कि ये डायग्राम हमें जवाब तक कैसे ले जाता है। यहां भी हम वही नियम अपनाएंगे। शुरू करेंगे बिल्कुल सेंटर से। हमें पता है कि 15 स्टूडेंट्स को तीनों सब्जेक्ट्स पसंद हैं। अब जरा सोचिए, जो 30 स्टूडेंट्स मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद करते हैं, उनमें ये 15 भी तो शामिल हैं, है ना? तो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हुए? 30 में से 15 घटाकर, यानी 15। और यही सेम लॉजिक हम बाकी दोनों जोड़ियों के लिए भी लगाएंगे। तो अब हमारे पास वो सारे नंबर्स हैं जो हमें चाहिए। 15 जो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पसंद करते हैं, 10 जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 5 जो सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद करते हैं। इन सब को जोड़ दें तो हमारा फाइनल जवाब आता है 30। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ठीक 2 सब्जेक्ट्स पसंद हैं। तो इस सब से हमें क्या सीखना है? ये सिर्फ एक मैथ्स ट्रिक नहीं है, ये डेटा को देखने का एक बिल्कुल नया और पावरफुल तरीका है। असल में वेन डायग्राम करते क्या हैं?
वो नंबर्स के कंफ्यूजिंग लिस्ट को एक विजुअल कहानी में बदल देते हैं। वो उन जवाबों को सामने ले आते हैं जो पहले टेक्स्ट में कहीं छुपे हुए थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हमारे चारों तरफ जो इतना सारा डेटा है, उसमें न जाने और कितने ऐसे छिपे हुए पैटर्न हैं, कितनी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।